संकल्प यही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। So Bap Dada said we were fortunate to have पालना देने वाले बाप हैं, नॉलेज देने वाले टीचर हैं और वरदान देने वाले सद्गुरु हैं। और ऐसे सीनियर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं हमारे पास, जिनके पास इतना अनुभव है, अपनी समझ है, इतना विवेक है, तो बाबा के ज्ञान को, मुरली को हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू एलिज़ाबेथ, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। बाबा का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अव्यक्त मुरली में जो यूज़ करते हैं ना, हम सब ने ही वो नोट कर लिया होगा शायद। जैसे बाबा हमेशा ही हमारे जो महानता का, हमारे जो भाग्य है उसको याद दिलवाते हैं बाबा शुरुआत में कि आप कितने वंडरफुल हो। और धीरे धीरे बाबा हमें जो हमें करनी है, हमें जो करने की ज़रूरत है ना, उन बातों के बारे में धीरे धीरे बताते रहते हैं। बाबा हमें याद दिलाते हैं, एग्ज़ाम्पल देते हैं, ब्रह्मा बाबा का एग्ज़ाम्पल, दादी का, कि उन्होंने क्या क्या पाया है, प्राप्त किया है, हमें भी वो सब कर सकते हैं हम भी। तो ये मुरली जो है उसी पैटर्न को स्पष्ट रूप से फॉलो किया है। बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं कि जो मस्तक पर हमारी जो भाग्य की लकीरें हैं, जैसे एलिज़ाबेथ ने समराइज़ किया उन तीनों को, कि पालना जो हमें मिलती है पिता से, बाप से, जो ज्ञान हमें मिलता है टीचर से, जो पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं हमें भगवान, और जो वरदान जो हमें सद्गुरु के रूप में बाबा देते हैं। बाबा में याद दिलाते हैं कि और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है संसार में जो इतना, जिसका भाग्य हो। ये तो बिल्कुल सच बात है। बाबा में ये भी याद दिलाते हैं कि जो चमक है, जो हर एक के जो चेहरे से या मस्तक से जो चमक है ना, वो अलग अलग है, लेकिन जो ज्ञान है वो तो सेम दिया टीचर ने। चाहे कोई शुरुआत में आता है ज्ञान में, जैसे ओरिजिनल जो जूल्स हैं, जो आदि रतन हैं वो आए, या फिर कोई बाद में आता है, कोई बात नहीं, उनको भी तो वही प्यार भरी पालना मिलती है। और उनके पास
उसी तरह की पढ़ाई मिलती है। ऐसा नहीं है कि आदि रत्नों को अलग से कोई मुरली मिलती है, नहीं, वही वही मुरली सबकी होती है और वही वरदान होते हैं। जो वरदान है वो भी सेम है, लेकिन फिर भी नंबर वाइज हो जाता है कि हम तो चाहते हैं सब कुछ ग्रहण करें, लेकिन जो चमक है जो हमसे जैसे हम रेडिएट करते हैं वो नंबर वाइज हो जाती है। फिर बाबा बात कर रहे थे प्रेम के बारे में। बाबा ने बहुत प्यारी बात कही कि किस प्रकार से कि हर एक कहता है कि बाबा मुझे प्यार करता है और मैं बाबा को प्यार करता हूँ, बाबा मेरा, बाबा मैं बाबा का। और हम बड़े अधिकार से बात बोलते हैं कि हमारा जन्म से अधिकार है, ये अथॉरिटी है। और बाबा बहुत खुश हैं इस बात से कि हाँ, हमारे पास हमारे अंदर वो रूहानी नशा है। हाँ, बाबा मुझे प्यार करते हैं, हर किसी से ज़्यादा मुझसे ही बाबा का प्यार है और मेरा भी बाबा से बहुत प्यार है। तो हर कोई जानता है उनके मन में बाबा के प्रति जो प्रेम है, हम सब जानते हैं। लेकिन बाबा ने ये बात कही कि बेशक प्रेम के सब्जेक्ट में तो सभी पास हैं। आप मधुबन में पहुंच गए, प्रेम के प्लेन में पहुंच के, हम ही हैं जो भगवान के प्रेम का अनुभव करते हैं और यही समय है उसको अनुभव करने का। देवताएं जो हैं वो बाद में प्रेम दे सकते हैं, लेकिन इसी समय है जब भगवान का प्रेम डायरेक्टली हम अनुभव कर सके, और यही हमें पूरे चक्र के लिए तैयार करता है। और बाबा फोकस कर रहे हैं उस पहलू को, प्रेम के पहलू पर बाबा फोकस करते हैं। बाबा कह रहे हैं, क्या तुम ये रूहानी नशा रखते हो? चलते फिरते काम करते क्या ये रूहानी नशा रहता है? हाँ, जब मधुबन में होते हैं तो भाई आसान होता है ये नशा रखना, लेकिन और इसको याद अमृत वेला भी याद दिलवाना आसान रहता है। लेकिन बाबा ने बड़े ही विशेष रूप से कहा कि क्या तुम पूरा दिन ये नशा रख सकते हो? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि अगर हम इस नशे को रखें, प्रेम के नशे को पूरा दिन रखें, तो क्या होगा? तो जो भी चुनौतियाँ हमारे रास्ते में आएंगी वो तो आसान हो जाएगा उनके साथ डील करना। अगर हम भूल जाते हैं इस नशे के बारे में, प्रेम का नशा, तो भाई छोटी बातें भी बड़ी बड़ी बन जाती हैं और बड़ा विघ्न बन जाता है। तो बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं, तो प्रेम की शक्ति है जो हमें हर एक जो भी विघ्न है उसको पार करने में मदद करते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप तो प्यार के सब्जेक्ट में सभी पास हो गए, तो बहुत अच्छी वंडरफुल बात है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट क्या है? और वो है परिवर्तन। आप कैसे कर रहे हैं, कैसे परिवर्तन कर रहे हैं? जैसे कि बाबा बड़े बातचीत की तरह से मुरली कर रहे हैं कि ना, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे आपकी स्पीड कैसी चल रही है पुरुषार्थ की, संसार में तो कैसे चल रही है स्पीड? देखो पता है कितनी तेज गति से जा रहे, बहुत तीव्र गति से सब कुछ हो रहा है। 2010 में तो पता नहीं क्या चल रहा था जब बाबा की मुरली आई, लेकिन निश्चित रूप से आज के समय में तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, ये मुरली लागू होती है। अपने चारों तरफ देखो संसार की क्या हालत है। और एकदम से हम देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया का सब बताया, अफ़गानिस्तान या फिर भी सीरिया या सब कुछ आप देखते हो ना, हर जगह ये सब चलता रहता है। लेकिन अभी मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये कंटिन्यू होता ही रहता है, हो ही रहा है। अब हम सोशल मीडिया और मीडिया सोशल मीडिया में क्या होता है, चलता रहता है ना, ये 2-3 दिन तक बस सब्जेक्ट को उठाते हैं मीडिया वाले, फिर निकल जाते हैं, अगला स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो देखो कितनी होती जा रही है, जैसे कि नीचे नीचे ये चीज़ें और भी दूसरा रूप लेती जा रही है।
और चलती जा रही है, चलती जा रही है। और बाबा पूछ रहे हैं, तो देख रहे हो कितनी फास्ट स्पीड से संसार में चीज़ें चल रही हैं। और सच में ये सच्चाई है। आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि पता नहीं उस समय तो क्या था, लेकिन आज के समय तो बिल्कुल लागू होती है ये बात। तो क्या आपके पुरुषार्थ की स्पीड बाहर जो दुनिया में हो रहा है उसके साथ मैच हो रही है क्या? लोग कहते हैं नहीं, मैं देख रही हूँ लोग मना कर रहे हैं कुछ सामने बैठे हुए। ठीक है, ओके, हम मुरली मधुबन में ये सुन रहे हैं, अब जो भी बाहर भी सुन रहे हैं कि बाबा हम डायरेक्टली इस पल में बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी एक चांस है। ऐसा नहीं दरवाज़ा बंद हो गया है, टू लेट हो गया, नहीं। कुछ हाँ वो तो होगा, कुछ पल में कुछ समय में हो जाएगा, लेकिन अभी तो भी लेट तो है लेकिन टू लेट नहीं है। और बाबा कह रहे हैं क्या आप अपना साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन कर सकते हो, ताकि आपके परिवर्तन की जो स्पीड है, गति है, वो संसार के साथ मैच करे। और उसके पहले हमें पहुंचना है। और बहुत शक्तिशाली तरीका बाबा ने बताया। आपको करना क्या है, अपने आप को बताना है, कहना है कि जो विचार मैं क्रिएट करूँ एक्यूरेट है, प्योर है, पवित्र है, उसको मैं मुझे अप्लाई करना है, मुझे उसको प्रैक्टिस करना है। अब उसका अभ्यास में रख, ऐसा नहीं बस मन में ही रखो उसको अच्छे विचार को और भाई बिजी हो जाओ, नहीं। जो बाबा कह रहे हैं उसको मुझे प्रैक्टिकल करना है। तो उस दृढ़ संकल्प को प्रैक्टिकल करना है। और जो इनएक्यूरेट हैं, जो अयथार्थ संकल्प हैं, क्या करना है उसका। और बाबा ने बहुत प्यारी से एक विधि बताई उसकी। क्या आप उसको डिलीट कर सकते हो? जैसे आप एक फुल स्टॉप जितना आसानी से लगा सकते हो एक शीट पे, कितना आसानी से लगा देते हो। कितनी देर लगती है फुल स्टॉप लगाने में? थोड़ी सी देर लगती है, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड से भी कम लगता है। तो क्या मैं जो भी अयथार्थ विचार मेरे मन में आ रहे हैं, क्या मैं उसको इतनी जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ? अब तक तो मुझे पता चल गया ना कौन से अयथार्थ हैं, यथार्थ संकल्प हैं। तो जो बात ठीक नहीं है और वो इमर्ज होना शुरू हो गई है, तो उसको फुल स्टॉप करो, समाप्त करो, डिलीट करो। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि वो तरीका है जिस हिसाब से तुम पुरुषार्थ तीव्र कर सकते हो। नहीं तो फिर तो समय कम पड़ जाएगा हमारे पास। और फिर बाबा ने बात की कि साल की शुरुआत में हमें तो याद ही नहीं उस समय ज़रूर क्या था। 2010 की मुरली में 1990 में कौन सी मुरली थी, लेकिन एक चीज़ मुझे इससे याद है, उससे कनेक्टेड, कि ये बात है दादी के नए जन्म का। जैसे कि उस समय तो दादी अहमदाबाद में थी, बिल्कुल बीमार थी, निमोनिया था। हमें पांडव भवन के अलावा कोई सेंटर नहीं था कोई भी, और इतना ठंडा कि सब कुछ। 31 दिसंबर दादी को अहमदाबाद लेके गए ताकि थोड़ा गर्म स्थान हो जहाँ पे दादी रहे। और वहाँ पर अहमदाबाद में दादी ने डिसाइड किया बाबा के सामने बैठेगी, बाबा के रूम में, और बस बाबा के साथ पूरी रात बाबा के पास बैठेगी। कि बाबा जो है हमारे पास यहाँ पे पूरी रात जैसे रहते थे ना मधुबन में, और वहाँ दादी अहमदाबाद में बाबा के सामने बैठी पूरी रात। बाबा मिलते थे ना 12 बजे के बाद भी रात को मिलते थे। दादी वहाँ याद कर रही थी और बाबा ने दादी को यह याद किया, सकाश दिया मधुबन में। और अगले दिन चेन्नई की रोज़ी बहन जा रही थी दादी के लिए बहुत सारे ग्रीटिंग्स और टोली और ये सब दिया बाबा ने। रोज़ी बहन जा रही थी अहमदाबाद। रोज़ी बहन ने देखा दादी तो बदल चुकी है। एक दिन पहले तो दादी बिल्कुल जैसे कि जाने ही वाली है, लेकिन जब वो आई 1 जनवरी को तो दादी तो बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। दादी का जैसे नया जन्म था।
हमें दादी के जन्मदिन का पता नहीं, लेकिन दादी ने कहा ठीक है, ये है मेरा जन्म का। जब बाबा ने मुझे नया स्पिरिचुअल बर्थ दिया ना, यही मेरा नया जन्मदिन है। तो बाबा को तो याद नहीं ना, और बाबा ने कहा कि बाबा आपसे साल की शुरुआत में बाबा ने परिवर्तन की बात की है। और परिवर्तन किस चीज़ का? स्वभाव संस्कार का परिवर्तन। और आपने तो अपने हाथ उठाए हैं, हाँ हम परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। और दादी ने भी देख लिया, कैमरा में भी रिकॉर्ड हो गया। क्या आप तैयार हो अभी परिवर्तन करने के लिए अपने स्वभाव संस्कार को? उस हद तक कि कल कि हम सेलिब्रेट करें आपका स्वभाव संस्कार का परिवर्तन समारोह मनाया जाए कल, कि पुराने संस्कारों का अंत हो गया। बाबा ने हमें उसके लिए पकड़ा, जैसे कि कहो सिर्फ कहो नहीं। तो आपको तीव्र गति का परिवर्तन करना है। और हाँ कर रहे हैं सभी, गर्दन हिला रहे हैं, ठीक है कल करो, फिर करना है तो कल ही कर लो ना। मैं समझ सकती हूँ बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कि अगर आप किसी चीज़ को पोस्टपोन करते हैं तो बस देर और लेट होती जाती है वो चीज़। लेकिन वो कहते हैं कि अभी मुझे करनी है वो चीज़, तो उसके होने के चांसेस हैं। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि पुराने संस्कारों को अभी ख़त्म करो। उनको ऐसे लटकता मत रहने दो, करो अभी करो, बस अभी ख़त्म करो, और ताकि कल समारोह मनाओ। तो बाबा ने फिर हाथ उठवाया कि जिन सेरेमनी में जो समारोह में शामिल होने, तो हाँ उतने ज़्यादा नहीं थे फिर हाथ उठाने वाले। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या मुझ में वो शक्ति है, हिम्मत है? क्या वो हिम्मत है हाँ कहने की, स्व परिवर्तन तीव्र करने की? फिर बाबा हमें उदाहरण दे रहे हैं ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा में जो हिम्मत थी, कोई भी नहीं था जिसको बाबा जाके कुछ बता सके। किसी को अनुभव भी नहीं था जिस हिसाब से बाबा जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे। ब्रह्मा बाबा बिल्कुल अकेले थे, और सिर्फ बाबा को बाबा ने अपना साथी बनाया। और उस शक्ति से बाबा जो है बिल्कुल अचल अडोल रहे, बिल्कुल। और उसका परिणाम क्या रहा? बिल्कुल स्थिर अचल अडोल रहे ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ? सबका मार्गदर्शन किया, कितने सारे सेंटर्स बने फिर, क्योंकि वो अचल अडोल रहे ना। इसलिए देखो कितने ब्राह्मणों ने बाद में जन्म लिया, देखो। लेकिन सिर्फ केवल ब्राह्मण और सेंटर नहीं, लेकिन प्रोग्राम्स कितने हुए, कितने प्रोग्राम्स जो कुछ हो रहे हैं संसार में, किसके कारण हो रहे, कौन करवा रहे? शिव बाबा। हाँ, लेकिन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो ये सब चमत्कार करा रहे हैं। बाबा कहते देखो, जैसे ब्रह्मा बाबा में इतना हिम्मत थी और अपने को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, अपना मन तन धन सब कुछ कर दिया, तो क्या तुम भी ऐसे ही बाप के कदमों पे कदम रख सकते हो, फॉलो कर सकते हो? तो ये जो मंत्र है ना बाप को फॉलो करने का, ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, फॉलो फादर। अगर कोई सवाल है कि मैंने तो देखा नहीं उनको कैसे फॉलो करूं, लेकिन जो पद चिन्ह तो अब तक हैं, जो बाबा ने जो किया, जो फिजिकल फॉर्म में बाबा थे, भौतिक शरीर में थे, जो किया उन्होंने, वो बातें तो हमें पता है ना। ब्रह्मा बाबा तो बॉडी लिविंग थे ना, वो तो शरीरधारी थे, तो इसीलिए तो उनकी जीवन कहानी पढ़ो, जो दादियों ने कहा है, उनके दादी ने जो कहा है उनके बारे में, वो सारे मुरलियों को सुनो। मुरली आपको एक समझ देती है कि शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा दोनों कैसे सोचते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने इस चीज़ को पक्का किया, और शिव बाबा के साथ ही उनकी जो सोच है वो मिलती रही सदा, कि दोनों के में समन्वयता बनी रहे। बाबा ने
अपने शिव बाबा के साथ अपनी सोच जैसे एक साथ एक बना दे। अगर शिव बाबा अपने जो रथ को एक तरफ लेके जा रहे हैं और रथ ही दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि को सरेंडर कर दिया ताकि जिस तरफ शिव बाबा ले जाना चाहे उसी तरफ ले जाए। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा की बुद्धि के जो कहेंगे जो रेन्स हैं उनको पकड़ के रखा और उस हिसाब से उनको चलाया। होता है ना जो रस्सी जो होती है तो घोड़े को जिससे कंट्रोल करते हैं, तो उस तरह से अपने जो सारी जो बाबा ने अपनी बुद्धि के जो तार है वो शिव बाबा को दे दिए कि आप कंट्रोल करो, जैसे लेके जाना है। तो दोनों की बिल्कुल सोच एक एक होती चली गई, बिल्कुल अलग अलग नहीं। लेकिन हमारा क्या हाल है, जब कुछ हो जाता है तो हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारे कर्म क्या तो बाबा की तरह हैं क्या, हमारे होते हैं क्या। कोई भी सिचुएशन आती है हम देखते हैं कि दो तरह के दो साइड्स देखते हैं, या शायद वो करो फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन में डिमांडिंग है, चैलेंजिंग है, चुनौती भरी है, लेकिन एक स्पष्ट एक क्लियर एक स्मृति होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए मुझे क्या करना है। तो यही एक साइन है कि मेरी बुद्धि सरेंडर्ड है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि जब आप सरेंडर हो जाते हो और आपके अंदर वो अनुशासन है, जो भी आपने सरेंडर कर दिया, तो उस अवस्था में क्या होता है, कोई भी थकावट नहीं होगी उस समय, कोई भी हलचल नहीं होगी। आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी, बिल्कुल टायर्डनेस और थकावट का आपको एहसास बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बाबा ने देखो टायर्डनेस को, थकावट को बाबा ने पकड़ा है। और जैसे थकावट के लिए बाबा ने क्या कही, अलबेलेपन का एक निशानी है असल में थकावट। जो अलबेलेपन की क्या निशानी है, नंबर 1 थकावट, दूसरा अब खुश नहीं हो, अब हर्षित नहीं हो ना। तो इस साइकिल में आपका जो फेस है ना, आपका चेहरा चलन सेवा करे, लेकिन आप बेशक कोई आपको सुने नहीं, लेकिन आपका जो चेहरा चलन से तो फील करे, आपसे वाइब्रेशन फील करे। जो देखो दादी के साथ जो होता था, कोई भी दादी साहब मिले हुए तो देखो उनका जो चेहरा जो था, सब कुछ कितना यूनिक थे, कितना अलग थे, स्पेशल थे, विशेष थे। तो अब दादी तो सूक्ष्म है, अव्यक्त है, हम उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन संसार जो बाकी है तो वो तो हमें देखेंगे ना, तो हमें देखेंगे, चेक करेंगे क्या हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो बाबा की जो कमेंट है अलबेलेपन को लेकर कि ज्ञानी योगी एक्सप्रेशन है। कोई कहता है जब केयरलेस जब कोई होता है तो शब्द सेम ही होते हैं, कोई अलबेलेपन में कहता है, ज्ञान में कहता है, लेकिन सेंस अलग अलग होते हैं दोनों का। सेम शब्द है कि हाँ मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो विजय है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो होगा ही, हाँ ये तो होगा ही, ऐसा तो होगा ही। तो फेथ, विश्वास और निश्चय के कारण, योग के कारण कोई कहता है, खुशी के कारण, खुशी में, प्रेम में कोई कहता है हाँ कि हाँ सही, सब कुछ सही होगा। लेकिन अलबेलेपन में क्या कहेंगे हम, वो भी तो हम यही कहेंगे ना, हाँ भाई विजय तो होगी ही कैसे भी तरीके से, हाँ सब ठीक होगा, सब कुछ होगा ही, होना ही है, ड्रामा में होगा ही। इस प्रकार से हम बातें करते हैं, टोन थोड़ी अलग हो जाती है, इंटेंशन, मंशा भी अलग हो जाती है, और रिजल्ट तो बिल्कुल अलग होगा, परिणाम तो बिल्कुल अलग होगा।
अगर मैं कहूँगी हाँ ठीक है, हाँ विक्ट्री तो फिक्स्ड है, ठीक है, हर एक के लिए होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं हो सकती। बाबा तो मुझे कोई गारंटी नहीं दे रहे ना, लेकिन जो विजय है मेरे लिए वो विजय निश्चित है। अगर मैंने वो तीव्र पुरुषार्थ किया है, तो अगर सही तरीके से मैंने पुरुषार्थ किया जैसे बाबा चाहते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सही तरीका, नहीं, बाबा ने क्लियर कर दिया ना हमें ऐसे करना है। बाबा ने तरीका बता दिया, हमें बता दिया, हर एक को जो बता रहे हैं बाबा, सुबह से शाम तक बाबा ने तरीका बता दिया हमें। 5 मेंबर 7 मेंबर जो आपके हैं, अपने मेंबर्स के साथ अपनी मीटिंग्स करो या जो भी, उसके बाद तो उससे मुझे लाइटनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो इसीलिए बाबा याद दिलवा रहे हैं कैसे जो अलबेलापन है, अलबेलापन के से ना हम ज्ञान से दूर चले जाते हैं। क्या हमें पता, हम देखते नहीं अपने पास्ट को, हमने ऐसे कई बार सोचा है तो कितना गड़बड़ हो गई है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ स्वयं को कंपेयर करो, ब्रह्मा बाबा को देखो, कॉपी ब्रह्मा बाबा करो, और लौकिक एग्ज़ाम में आप कॉपी करोगे एकदम से डिसमिस कर देंगे। आप लौकिक एग्ज़ाम में आप कॉपी करोगे तो वहाँ तो डिस्कशन की कोई मार्जिन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाबा कॉपी करो ना, बाबा तो कहते कॉपी करो ब्रह्मा बाबा को, जितना कॉपी कर सकते हो करो। और जब हम फॉलो करते हैं ब्रह्मा बाबा को, तो फिर हम सारी जो समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं अंत तक। और फिर ब्रह्मा बाबा के उस कमेंट में सोचो कितने प्रोग्राम्स हुए हैं, सेंटर खुले हैं, जो नए बच्चे जो बाबा के पास आए हैं और ब्राह्मण जो बने हैं, ये कैसे हुआ ये सब कुछ? सिर्फ एक इंसान को विश्वास था, निश्चय था, हिम्मत था, दृढ़ता थी, प्रेम था, विवेक था, लेकिन जो निश्चय था और दृढ़ता थी और प्रैक्टिकल रिजल्ट हम देख रहे हैं। बाबा के निश्चय के देख रहे हैं हम रिजल्ट। क्या मुझ में वो एक सेम निश्चय है क्या? और मेरी स्थिति अचल अडोल रहे, ऐसा निश्चय हो, कुछ भी हो जाए अचल अडोल रहूँ मैं, और मेरा जो निश्चय है वो डगमगाए नहीं, मेरी दृढ़ता हिले नहीं, और हम उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएं जहाँ तक बाबा हमें चाहते हैं। और बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं, जो सुन रहे हैं सबको भी से दृढ़ संकल्प है, जो सभी साथ जो हैं साथ मिल के बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे ना। बाबा कह रहे हैं कि आधा काम तो हो ही गया है, बाबा बता रहे आधा काम तो हो ही गया है। बच्चे तो संसार के सामने आ गए हैं। तब तक तुम्हारे पास 7 पीस मैसेंजर अवार्ड मिल गए थे, भारत में बहुत पब्लिसिटी हो गई थी, तो बच्चों की तो प्रत्यक्षता हो गई थी संसार में, लेकिन बाबा को तो भी प्रत्यक्ष नहीं किया था। संसार को बताना भगवान आ गया है। सोचो बाबा ने कितने साल पहले कहा था, 30 साल से ज़्यादा हो गए, और हमने वो टास्क, वो कार्य पूरा नहीं किया है अभी। और कंडीशन, संसार की कंडीशन तो कितनी ख़राब होती जा रही, हम देख रहे हैं। कितनी ज़रूरी ये बात है, कितना ज़रूरी है अभी वो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प रखना कि जो कुछ भी पवित्र विचार में क्रिएट करूं उसको मुझे लागू अपने जीवन में उतारना ही है, सोचो नहीं। और जैसे ही अयथार्थ संकल्प आए, फटाफट फुल स्टॉप लगा दो। जितना जल्दी फुल स्टॉप लगाते हैं उतना ही डिलीट कर दो जल्दी से। तो इस तरह की दृढ़ता चाहिए हमें। तो बाबा यही चाहते हैं हमसे, इस
थैंक यू। ओम शांति। अभी वो सवाल जवाब करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा बीच में पॉज है, सेटअप कर रहे हैं वो। I know that's a title that you probably aren't comfortable with in one way because I see you as someone who is very ओम humble शांति। and graceful. थैंक यू जयंती दीदी, Grace the family. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। But from my heart, and I'm sure from everyone here, someone who is very certainly have you in the place of मुझे पता है कंफर्टेबल नहीं हो आप इस टाइटल से। आप लेकिन मैं अपने दिल से सभी की ओर से हम आप दीदी की जगह पर आप हो। आप दीदी की मतलब दीदी जैसे टाइटल बहुत बड़ा है ना, तो दीदी आप तो मतलब आप इतने हम्बल हुए वो। मैं आप ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, जयंती दीदी जिससे पहली बार कौन मिल रहा है वो हाथ उठाओ, तो ऑडियंस में से वो देख रहे हैं। someone can correct me, I would appreciate that. तो आप जानते हैं रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं वो। In the ongoing administration of the एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर हेड भी हैं। और you did touch on a lot of the questions that I already had here. तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इनके, जो यज्ञ के जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। मिडिल ईस्ट और यूरोप की भी रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपने दीदी आपने जो मेरे पास जो सवाल है उनको पहले आपने कवर से किया, लेकिन फिर भी मिस्टर एक सवाल आपको पूछना, स्वभाव और संस्कार में क्या अंतर है? तो आपस में क्या जैसे किस प्रकार से वो इंटरप्ले होते हैं? नेचर स्वभाव संस्कार में क्या अंतर है? दीदी कहती है संस्कार जो है बहुत सारे कई बर्थ से कई जन्मों से हम रहते हैं संस्कारों के साथ। और नेचर क्या होता है? नेचर क्या है? स्वभाव अर्थात स्व मीन्स हमारा स्व और भाव, जो भावना मेरे पास जो फीलिंग्स हैं या मनशा जो है मेरी मनशा किस चीज़ के पीछे, अगर मैं उसके ओरिजिन में जाऊं तो मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है? बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, हर एक के ओरिजिनल नेचर स्वभाव। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई पावरफुल है, वो उनके संस्कार हैं ऐसे रहना, लेकिन उसके बाद भी उनका नेचर है, लेकिन बॉसी और पुशी होने का भी उनका संस्कार है। जैसे कहते हैं रोब के संस्कार भी हैं उनके अंदर। संस्कार है बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं जाऊं और मैं करूं इस काम को, लेकिन स्वभाव क्या है उनका जो इंटरफेयर करता है कलयुग में? वो क्या है? बॉसी है, थोड़ा मान, जैसे कहेंगे ना कि बहुत बॉसी है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अपने आप को जैसे बॉसी व्यवहार, जब लोगों के साथ हम डील करते हैं लाउड और बुशी इस प्रकार का है कोई, तो मुझे खुद को याद दिलवाना पड़ेगा उनके अपने ओरिजिनल संस्कार क्या है। ओरिजिनल संस्कार क्या है उनके? असली बहुत अच्छे हैं कि उनके पास तो बहुत अच्छी शक्ति है और बहुत दृढ़ता है, लेकिन ऊपर से हमें थोड़ा सा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो अच्छा नहीं लग रहा है। उनका बॉसी संस्कार, पुशी संस्कार। तो ऊपर का जो नकली ना देखूं मैं, लेकिन गहराई देखूं, जो आत्मा की जो गहराई है, आत्मा के जो संस्कार हैं, जो अच्छे संस्कार हैं उसमें, उस आत्मा में। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं इसलिए मेरे पास समय नहीं उनके, लेकिन दादी के पास तो हमेशा समय था। उनको दादी हमेशा वैल्यू करती थी, उनका अप्रिशिएट करती थी, उनको सराहना देती थी। चाहे स्वभाव इतने अच्छे नहीं हैं संस्कार अभी, तो उसका व्यक्त कैसे होते हैं? मेरे स्वभाव में वो व्यक्त हो जाते हैं कि इकट्ठा करो, होल्ड करो। लेकिन
गहराई क्या है, मेरी मेरी ज़रूरत, मेरी चाहना, खालीपन, जो नीडीनेस जो है ना, जो मुझे ग्रीडी बना रही है, बहुत लालची बना रही है। इसलिए उस कैसे जीतना है उस चीज़ को, जो बाबा जो दे रहे हैं उससे खुद को भरपूर करना है। तो हम डील दोनों तरह की बातों से हम डील कर रहे हैं ना, कॉपर एज के संस्कारों से भी, और अभी जब भी आप किसी को देखते हो कुछ बहुत जैसे एक्यूमुलेट करता है, कोई आपको लगता है क्यों, क्योंकि उनकी असुरक्षा की भावना है, उनकी असंतुष्टता है, तभी वो ऐसे नीडी और ग्रीडी हैं। जो नेचर जो है वो रूट है, ऐसे संस्कार रूट है असल में, संस्कार जड़ है। दो अलग तरह के संस्कार, एक संस्कार जहाँ अच्छे हैं, लेकिन जो बाहर की जो नेचर है जो ठीक ठाक नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन संस्कार जो अंदर है, एक जैसे शेर के बारे में सोचो, जैसे लायन जो है दहाड़ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी आप उसके पास जाना नहीं चाहते, लेकिन असल में तो बहुत करेजियस है, पावरफुल है, हिम्मतवान है। लेकिन तो उदाहरण तो इतना ही दिया जा सकता है, लेकिन दूसरी अवस्था है कि नेचर में भी कई बार प्योर संस्कार नहीं हो सकते हैं। ओके, अच्छा, आपने कहा कि बाबा ने हमें कितना प्यार दिया, बाबा हमें एक दूसरे से अधिक प्यार करते हैं। बाबा हमें से पूछते हैं कि हमें वो प्यार में अनुभव करते हैं। हम भी बाबा को प्यार करते हैं बदले में। हम अपने भाग्य के ऊपर भी हमें नाज है, लेकिन मैं सोच रही थी, फिर बाबा ने कहा ना कि चाहे, परंतु बाबा ने कहा ना परंतु, तो होमवर्क है फिर कि तो भगवान के प्यार से मैं कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूं, बदलूं। तो अगर प्यार है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है हमें, कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। खासकर जब किसी को प्यार करते हो और वो आपसे कुछ कहता है, तो आप करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो आप कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका प्यार है ना। आप कहोगे हाँ मुझे ये करना है, मुझे करना ही है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप रात भर जग रहे हो या 10 मील आप चल के जाओ, जो कुछ हो आप करोगे। क्या हाँ, बिल्कुल एक कोरिलेशन है, इस आपस में संबंध है कि भगवान के प्यार को अनुभव करो, उससे परिवर्तन करो। याद करो कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं, कि बाबा हमसे चाहते अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। तो बाबा हमारे लिए भी तो प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरे भले के लिए आप कि बाबा बदलना है मुझे मेरे भले के लिए, और बाबा मुझे उसके लिए प्रेरणा दे रहे। उदाहरण है जैसे कि जब बाबा के पास आते हो, बाबा कहते हैं अमृत वेला के लिए उठो। कौन छोड़ना चाहेगा वो नींद, लेकिन फिर भी हर कोई करने के लिए तैयार हो जाता है ना, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा करने के लिए। हाँ, स्ट्रगल होता है, चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उसके फ़ायदे पता चलते हैं तो और अच्छा लगता है। बाबा ने कहा करो, तो बस हम तैयार हो जाते हैं करने के लिए। ये प्यार है। और करेज के लिए अगर हम बात करें, हिम्मत की बात करें, हाँ, ब्रह्मा बाबा के पास तो कोई था नहीं जो
फॉलो करने के लिए, इसलिए मेरे ब्रह्मा बाबा में कितना रिगार्ड है मेरे मन में। कोई नहीं था उनके सामने जिसको वो फॉलो करें। उनके पास सहयोग था और अमेजिंग थिंग्स किए उन्होंने बहुत। अभी आपके सिचुएशन में भी आप एक सबसे पहले जैसे मार्गदर्शन थे बाहर, जैसे आपने शुरुआत की एक तरह से बाहर के देशों में सेवा करने की, तो बहुत पल ऐसे भी आए होंगे कि लगता हो कई बार कैसे करूं, क्यों कैसे करूं। ये भारत में अलग तरह से चीज़ें होते हैं। भारत में तो दरवाजे खुले, दिल भी खुल गए, लेकिन ये अच्छा रहेगा आपका अनुभव, आपके किस प्रकार से आपके करेज के अनुभव रहे, हिम्मत के अनुभव रहे। जब आप अनुभव कर रहे होते हैं हिम्मत का, तो उसका आप लेबल नहीं करते, आओ मुझे हिम्मतवान बनना है कि मैं हिम्मतवान बन सकते हो, नहीं, बस आप करने की ज़रूरत है, आप कर लेते हो। तो मेरे साथ क्या हुआ, एक बाबा ने मुझे कहा कि लंदन जाओ वापस, कोई सेंटर नहीं। मेरी मदर थी मेरी, जो कि बहुत पक्का राजयोगी थी बहुत सालों से, तो बहुत सपोर्ट उनसे मिला मुझे। लेकिन हाँ, जो कोई नहीं था जो मुझे कि सेवा कैसे करूं, ऐसा तो कोई नहीं था। तो इंडिया से आने के बाद जो प्लेटफॉर्म्स बना दिया हमें, बहुत सारी जैसे जगह मिली सेवा करने के लिए। कुछ पॉइंट्स लिखो और उनके सामने खड़े हो जाओ और वो ज्ञान सुना दो, यही सब तो करना था मुझे कुछ और भी तैयार नहीं करना था सिवाय अपनी स्टेज के। मुझे और कुछ नहीं करना था। लेकिन मैं लंदन में आई, बड़ा नशा था मुझे। बाबा ने कहा मुझे, मैं तुम्हें सेवा के लिए भेज रहा हूँ, मुझे बस करना था। बस मैं मधुबन के टाइम टेबल को फॉलो कर रही हूँ। बाबा ने मुझे वही कहा है, फॉलो करना। तो मैं दरवाजे को नॉक करूँगी और दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन चीज़ों ने मुझे सिखाया अहंकार को छोड़ दो। जैसे भारत में ना किसी का दरवाज़ा खोलो, वो खोल देंगे, मतलब आपके लिए ज्ञान सुनना। तो दादी प्रकाश मणि जैसे इनको लिखती थी हिंदी सिंधी में, और मैंने दादी को लिखा, दादी यहाँ तो कोई सेवा नहीं है लंदन में, मैं इंडिया में आऊँगी शायद, मुझे नहीं आना इधर। दादी का रिप्लाई था, इंग्लिश में रिप्लाई था। रोज़ी बहन थी मधुबन में उस समय, और रिप्लाई था, बेशक बाहर की सेवा ना हो, सेल्फ सर्विस तो सदा ही रहेगी, स्व सेवा तो स्व ही रहेगी। और ये मैजिक मंत्र था, इसने मुझे ये रियलाइज़ हुआ। इसके पहले मैंने कभी सोचा नहीं था। दादी जो है 14 साल की तपस्या की, और मैं सेवा के क्षेत्र में मुझे एकदम से भेज दिया गया। मैंने जैसे अप्रैल में मैंने ज्ञान लिया और अक्टूबर में सेंटर पे रहने लग गई, और बस, और अक्टूबर में मैं ज्ञान सुना रही थी। कोई समय नहीं था आंतरिक जैसे तैयारी का। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया, योग का, आत्मिक स्थिति का, लिखने का, तैयारी करने का, ज्ञान के चिंतन का चार्ट, इस तरह के चार्ट बनाया पूरे दिन का। और बाहर उसके अलावा मैं कुछ देख के नहीं रही थी, बस यही मेरा फोकस था। मैं सोचती थी ये मेरा समय है, मेरे लिए समय है ये। फिर भी मैं देखती थी कि कोई नई ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअलिटी एसोसिएशन, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कांटेक्ट में दीदी आई। कोई अच्छी जगह पे ये थी, वहाँ पे रजनी बहन और हम दोनों गए, और वहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट ली सेक्रेटरी। तो उन्होंने बहुत अच्छा
सारे इंडिया पिक्चर्स थे, उसमें हमने एक एल्बम दिखाई दादी को, उनको, सॉरी, जो उनके पास गए थे। पहली जो आत्मा की शिव बाबा और इस सारी की इमेजेस उनको दिखाई वो सेक्रेटरी को। अंत में उसने कहा आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा कि हम देखने आए, को लेक्चर के लिए स्पेस है क्या। उसने कहा हाँ है। प्रोग्राम की डायरी निकाली, उसने कहा एकदम से तो कुछ नहीं है, सितंबर में तो, दिसंबर में है क्या। दिसंबर में 4 लेक्चर हम करें क्या आपके हफ्ते में 1। मैंने 4 लेक्चर की सीरीज तो कभी की नहीं, मैंने तो 1 ही लेक्चर किया है कभी। ये अप्रैल से और सिर्फ 18 महीने से मैं ज्ञान में थी। मैंने कहा ओके, कि मैंने कहा दरवाज़ा मैं बंद नहीं होने दूंगी इस सेवा के लिए, बाबा मुझे मदद करेंगे। उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा ओके। हमने फिक्स की डेट्स वगैरह की। हाँ, उसे पैसा देना चाहे दीदी को। दीदी ने कहा नहीं वो हम नहीं लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा तो आपको, तो आप तो हमें जानते नहीं हो, आप कैसे, आपने हमें एकदम से हमें ये सब टाइम दे दिया। उसने कहा आपने जो पिक्चर मुझे दिखाई है पॉइंट ऑफ लाइट की, तो मुझे साइलेंस की ज़रूरत है अभी। उस साइलेंस ईयर के अंत में मेरे को एक विजन था, वो भाई बता रहे दीदी को कि मुझे भगवान का जो मुझे साक्षात्कार हुआ ज्योति बिंदु रूप के रूप में। तो जब आपने अपनी एल्बम दिखाई मुझे ज्योति बिंदु रूप में, तो मुझे वो पता चला कि हाँ ये सच्चाई है जो ये दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा दिसंबर के बाद आप और भी आओगे तो हम और भी दे सकते हैं आपको लेक्चर्स। तो सेवा का जैसे दरवाज़ा खोला, बस तैयारी, मेरी तरफ से तैयारी की ज़रूरत थी। बस करेज थी या क्या थी, हिम्मत थी, दृढ़ता थी, ज़रूर दृढ़ता थी कि मुझे पता था कुछ तो होगा। शायद डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, हिम्मत सब थी। तो बाबा ने कहा करो, तो हाँ बस करना है मुझे। तो मैं सच में कहूँगी, और यहाँ 2022 में यहाँ पे हैं जो आप जो अपने देश में जो सेवा शुरू हुई, सच में हिम्मत की ज़रूरत है। मैं सच में ये चीज़ आपने इस बात की सराहना करूँगी कि बाबा ने कहा है कि आपकी जो मेन सेवा जो है वो आपकी स्व की सेवा की, स्व की स्थिति पर ध्यान देना है। मुझे ये ज़रूर बताना है कि एक बार जो दरवाज़ा खोला ना सेवा का, तो कैन भाई, चार्ली भाई, सबको पसंद किया लोगों ने बहुत ज़्यादा। जो सच में भगवान की जैसे योजना थी वो। एक इंसान जो तपस्या करना चाहता है, सेक्रेटरी और सेवा, देखो किस तरह से लंदन में शुरू हुई। तो वहाँ पे पहला एग्जीबिशन भी लगाया गया भारत के बाहर, जैसे प्रदर्शनी। बाबा ने देखो प्रदर्शनी का बहुत शुरू बात की, तो वहाँ पे शुरुआत हुई 1971 में। 1970 में जैसे वो शुरुआत हुई, 1971 में पहले प्रदर्शनी लगी। और सेम इंसान था, उसने कहा आप में बुक स्टोर है, आपने पिक्चर्स लगाओ, सब कुछ करो यहाँ पे। इंडिया में जो है आपके लोग, उनको बोलो आ जाए यहाँ पे। तो वहीं से शुरुआत हुई। थैंक यू जयंती दीदी। ये सवाल है, इसके बारे में आपने बात की है कि बाबा ने कहा ऐसा होगा, बस चिंता नहीं करो, ये होगा ही, बस हिम्मत रखो। और फिर कहा है कि अलबेला नहीं बनना, कि हाँ विजय हमारा जन्म से अधिकार है, लेकिन अभी ये ब्रेक और एक्सेलेरेटर की बात है।
connection of karma and destiny. What is destiny? Because this is always been a little funny thing. And then the beauty of this moment and what कि decisions I make. कर्म जो है ना, कर्म और जो है मेरा भाग्य, कर्म और भाग्य का जो है कैसे, इसका क्या कोरिलेशन है, और इस पल जो मैं डिसीजन लेती हूँ क्या उसका संबंध है। कि हाँ ये हो सकता है लेकिन उसके ऊपर जैसे कि डिपेंड ना हो। हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे बाबा ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ उसको प्रकट करने के लिए, मतलब बस आराम से बैठूँ और कंफर्टेबली बैठूँ, कोई कुछ होने का इंतज़ार करूँ, नहीं कुछ नहीं होगा ना। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है, ये भाग्य है कि भगवान ने मुझे कुछ करने के लिए दिया है। मुझे पूरा एक सेंटेंस जिस पे मेरा ध्यान गया, जब आप प्रेम जिस चीज़ से ना प्रेम से करते हो तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपको करना ही है तो फिर खुशी से करो ना। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है इसलिए करो, नहीं, लेकिन आपको करना ही है तो करो ना, अच्छी तरह से करो। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी बाबा की ओर से। तो अगर मुझे टचिंग मिली है, क्या मैं कर सकती हूँ ऐसा? अगर ये अच्छा विचार है तो करो, स्व की प्रगति के लिए है ज़रूर करो। अगर सेवा के लिए है, हर कई 10, 20, 5, 10 कोई न कोई आपको कंसल्ट करना पड़ेगा सेवा के लिए। तो आप अपने आसपास के सबसे, अगर सब मेजॉरिटी लोग ना करते हैं तो नहीं करो, बस नहीं करो तो अच्छा है, ठीक है, अच्छा आइडिया है, लेकिन अभी नहीं। सब ना कर रहे हैं ना आपके सेवा साथी, तो अभी नहीं करो। तो होगा ये ऐसे जगह होगा, बाद में होगा जब सब सही टचिंग होगी। तो मैं देखती हूँ कि जो पवित्र विचार हैं आपको टचिंग मिलती है तो वेट नहीं करो, आपके लिए ही है सिर्फ, तो करो। सेवा के लिए तो सेवा के लिए कंसल्ट करो लोगों से जो आपके सेवा साथी है। आपके लिए है तो फिर वेट नहीं करो। आपको लगता है बाबा की ओर से टचिंग आई है आपकी उन्नति के लिए, करो उसको, उसी समय करो। आपको लगता है कोई और कर सकता है, मैं अपना समय और टेंशन क्यों दूँ इस चीज़ के ऊपर में, मुझे अपना टाइम टेबल ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब आपके भाग्य में नहीं है। वो विचार आया लेकिन आपने उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब आपके भाग्य में नहीं है वो। तो यही कोरिलेशन है ना। थैंक यू दीदी, इससे बहुत क्लियर हो गया। शुभ अवसर तो रोज़ आते हैं, लेकिन क्या मैं उसके ऊपर एक्ट करती हूँ, क्या मैं उसको व्यवहार में लाती हूँ? मैं सोच रही थी दीदी, एक और बाबा ने हमें बताया कि बाबा का प्रत्यक्षता करनी है हमें, कि हर एक के मुख से ये आवाज़ आए कि उन्होंने कि बाबा को पहचाने कि भगवान आ गया है। और मैं सोच रही थी बाबा ने अपने ऊपर काम करने के लिए हमें होमवर्क दिया ना, कि अपने संस्कारों पर आपस में परिवार के साथ वे सेंटर में किस के व्यवहार में और समन्वयता हो। बाबा ने कहना शुरू किया कि मुरली शुरुआत की ना, कितने भाग्यशाली हैं, ये काम है अपने, जैसे कि अपने तैयार हो जाओ, आपको बहुत सेवा करनी है। हर कोई, आप भाग्य की बात करते हो, आप बाबा को प्रत्यक्ष करना है आपको। मैं सोची थी कि प्रत्यक्षता के बारे में दीदी कुछ बोलो।
जब सबके साथ सबको मिल के ना, जब कोई ये संकल्प क्रिएट करता है कि ये मुझे पोस्टपोन नहीं करना अब चीज़ों को, बस मुझे जो कुछ करने की ज़रूरत है वो अभी करना है बस मुझे। और हमें ये कलेक्टिव, ये जो सामूहिक रूप से हम सभी ये संकल्प करते हैं कि जो कलेक्टिव, जो सामूहिक जो ऊर्जा है ना, वो हर चीज़ को बदल सकती है। हम सबको एक ही संकल्प जब करें, लोग देखेंगे उस परिवर्तन को और फिर कहेंगे हाँ यही है, ये भगवान का ही कार्य है। बाबा हमेशा ही अकेले की बात नहीं करते, लेकिन वो बाबा सामूहिक संगठन की बात करते हैं ना। मेरा पुरुषार्थ अलग है, लेकिन क्या मेरा अकेले का पुरुषार्थ इतना है कि एक लहर उससे उठे, कि एक पक्षी उड़ता है ना, सारे के सारे पक्षी उड़ने लग जाते हैं। तो इस तरह से हम सभी के अंदर वो विचार आना चाहिए। अभी कितना लंबा चलेंगे हम इफ़ और बट और हाँ और ना करने में, लेकिन अभी समय है। जो यूक्रेन रशिया में जो हो रहा है, उससे हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि अभी करना होगा, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते अभी, और फिर भगवान की प्रत्यक्षता हो सकती है। समय अभी है, टाइम इज़ नाउ। थैंक यू दीदी। अगर कोई सवाल है ऑनलाइन से हम देख सकते हैं। कोई सवाल नहीं है। मुझे कुछ है एक्स्ट्रा कुछ देने के लिए श्वेता? तो आप जानते हैं ना, दादी 2 दिन पर 27 तारीख को दादी का दिन हमने मनाया ना, और आप में से सभी लोग तो कोई जहाँ आ नहीं पाए थे ना नीचे, तो बहुत ख़ास टोली जो दादी के दिन के लिए जो बनाई गई थी, तो दादी के लिए टोली आपके लिए आ गई है नीचे से। आप तो नीचे गए ही नहीं, आपके लिए टोली आ गई ऊपर। जब हम ख़त्म करेंगे, दूसरा सरप्राइज़ आने वाला है, मेडिटेशन। दादी जानकी के पार्क में हम मेडिटेशन करेंगे यहाँ के बजाय। कल या आज दीदी? मधुबन में तो चेंजेस होते रहते ना। मुझे ये कहा गया कल होने वाले थे, लेकिन सुबह 9:30 बजे भी बहुत गर्मी होती है बाहर पार्क में, तो छोटे अम्ब्रेला के नीचे थोड़ा सा ग्रुप बैठे तो वो ठीक है, लेकिन सबके लिए बहुत मुश्किल है। कुछ के लिए ठीक, सभी के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए जो विचार यही है कि अभी मेडिटेशन जो है वो पार्क में अभी आज की शाम को ही करेंगे। टोली आप लेंगे? और आप जा सकते हैं और आप बैठ सकते हैं। ज़रूर वहाँ पे लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे। ठंडी हवा में बैठ के हम योग करेंगे। हॉट ब्रीज होगी तो कोई बात नहीं, गर्म हवा भी चलेगी बाबा। मुझे ये भी एक स्लिप, एक पेपर की जयंती बहन, मोहिनी बहन एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, ऐसे मुझे बताया गया। अभी एलिजाबेथ बहन अभी क्लियर कर रही हैं। आप तो हमारे दिल में हैं दीदी, उस वही सबसे प्यारी जगह है आपके लिए। टाइटल तो आते जाते रहते हैं ना, आपको तो वही करना है जो आपके सामने है। ठीक है दीदी, ओम शांति। You can start coming up from here and get the tuli.